निशा एक मशहूर पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर थी, पहाड़ों को अपना घर मानती थी। जमीन से ऊपर हवाओं में उड़ना उसका जुनून था। एक दिन उसके कैंप में आया आकाश, जो जमीन से जुड़ा हुआ, मिट्टी से प्यार करने वाला एक कुशल मूर्तिकार था। पहली मुलाकात में ही निशा को आकाश की शांत आंखों और मिट्टी से सने हाथों ने अचंभित कर दिया। वहीं आकाश निशा के हवा से लहराते बालों और निडरता से मोहित हो गया। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था, मगर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। निशा आकाश को पहाड़ों की कहानियां सुनाती, तो आकाश उसे मिट्टी से जन्मी कलाकृतियों की खूबसूरती से रूबरू कराता। धीरे धीरे उनके विपरीत स्वभाव ही उन्हें एक दूसरे के करीब लाने लगे। एक शाम सूर्यास्त के नजारे को देखते हुए निशा ने आकाश को पैराग्लाइडिंग का चैलेंज दिया। आकाश घबराया हुआ था, लेकिन निशा के हौसले ने उसे मना लिया। दूसरे दिन डरते हुए पैराग्लाइडिंग सूट पहनकर आकाश मैदान पर खड़ा था। निशा ने उसे हिदायतें दी और हवा में धक्का दिया। कुछ पल तो आकाश डर से चिल्लाता रहा, पर फिर धीरे धीरे शांत हो गया। उसने नीचे पहाड़ों का खूबसूरत दृश्य देखा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब जमीन पर उतरा तो आकाश निशा को गले लगाकर बोला, मुझे जमीन से प्यार है, मगर आज मैंने आसमान को भी समझ लिया। निशा हंस पड़ी। उसी दिन उसने आकाश को एक मिट्टी की चिड़िया बनाकर दी, जिसके पंख फैले हुए थे। आकाश को वो चिड़िया बहुत पसंद आई, जो जमीन से जुड़ी थी, मगर उड़ने का सपना देखती थी। कुछ दिनों बाद आकाश को वापस जाना पड़ा। जाते वक्त उसने निशा को एक पहाड़ की चोटी पर बनी उसकी मूर्ति का फोटो दिखाया। मूर्ति निशा की ही थी, पैराग्लाइडिंग करते हुए आसमान की तरफ उड़ती हुई। वो फोटो निशा के लिए आकाश के प्यार की निशानी बन गई। उनकी प्रेम कहानी भले ही अधूरी रह गई, मगर जमीन और आसमान का ये रिश्ता उन्हें हमेशा याद दिलाता रहा कि प्यार कभी दूरी नहीं देखता।